बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी और अहम खबर के साथ, क्योंकि खबर सियासत से जुड़ी हुई है। झुंझुनू के चुड़ैला बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही। बैठक का आज दूसरा दिन है। 5 चरणों में पूरी बैठक हो रही है और इसमें नेता अपना अपना संबोधन ले रहे हैं। आपको बता 2023 विधानसभा चुनाव के लिहाज से बैठक काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है, जिसमें तमाम रणनीतियां बन रही है। झुंझुनू में पूरा मंथन हो रहा है बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक। आपको बता दें कि बैठक में कैलाश चौधरी ने संबोधन में कहा कि राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर ही सत्ता बदलती है। वहीं सतीश पूनिया ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और पसीने के कारण हम सत्ता में आएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से युद्ध का आह्वान किया। कहा युद्ध सिर्फ और सिर्फ जीत के लिए लड़े जाते हैं। झुंझुनू की कार्य समिति में पूनिया ने कहा कि राज्य सरकार प्रतिशोध की भावना से काम करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी नहीं बख्शा गया। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई। एमपी और एमएलए सहित 100 से ज्यादा जनप्रतिनिधियों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये तमाम बातें कही गई इस महामंथन के दौरान। 5 चरणों में आपको बता दें ये पूरा बैठक आज दूसरे दिन की होगी। कार्यसमिति से पहले संबोधन भी हुआ। देखिए तस्वीरों में आपको देखा वसुंधरा राजे मौजूद है। तमाम बड़े लीडरान इस वक्त जो है झुंझुनू में मौजूद है। शेखावाटी के चुनावी समीकरण को देखते हुए बैठक बहुत ज़्यादा अहम मानी जा रही है। एक बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए हमेशा से रहा है और वैसे में ये 5 चरणों में जो बैठक का आयोजन हो रहा है, आने वाले समय में किस तरीके से पार्टी आगे बढ़ेगी, दशा और दिशा क्या होगी, इन सब को लेकर मंथन यहाँ पर हो रहा है। मिशन 2023 को लेकर ये बड़ी बैठक बीजेपी का महामंथन प्रदेश कार्य समिति की बैठक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मिशन 2023 को लेकर ये काफी अहम और बड़ी बैठक मानी जा रही है, क्योंकि महामंथन प्रदेश स्तर के राष्ट्रीय स्तर के तमाम बीजेपी के नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। 2 दिवसीय ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। कल भी कई सारी खबरें निकलकर सामने आई और आज भी बैठक के कई अपडेट्स हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 5 चरणों में बैठक का आयोजन होगा। ये महामंथन है। झुंझुनू ये बैठक हो रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के काम करने की संस्कृति है। हमारे बूथ कमेटी से लेकर शक्ति केंद्र से लेकर मंडल से लेकर जिला और प्रदेश की कार्य समिति की बैठक में चर्चाएं होती है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ घट रहा है उसके बारे में आपस में साझा करते हैं, अनुभवों को साझा करते हैं, कार्यकारी योजना बनाते हैं। हम कांग्रेस सत्तारूढ़ कांग्रेस की तरह नहीं है, जिनके पास आज सिर्फ पीसीसी के चीफ के अलावा दूसरा पदाधिकारी भी नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में विश्वास रखती है। आज हम बैठेंगे, विचार करेंगे, मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। और चूंकि कांग्रेस अब अपने चुनावी वर्ष में 4थे साल में प्रवेश कर रही है, 4 साल पूरे हो गए सरकार के, इसलिए सरकार के कर्मों का, कुकर्मों का, सबका लेखा जोखा लेकर आगे की रणनीति बनाएंगे। जनाक्रोश रैली की तैयारियां प्रदेश की टीम बैठ के तय करेगी, डेट तय करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके अंदर होगी और किस तरीके से अलग अलग नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो अलग अलग जिलों के अंदर जाएंगे और शेष पार्टी के जो विधानसभा स्तर के नेता है वो अपनी अपनी विधानसभा में कहाँ चौपाल होगी, कहाँ स्वागत होगा, उसकी तैयारी भी होगा। तो एक बड़ा रोड मैप बन के एक साथ सरकार की 4 साल पूरे करने जा रही है। 4 साल के अंदर जन भावनाओं के आधार पर जनता की समस्याओं को हम सरकार के सामने। झुंझुनू के चुड़ैला में बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही है। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर यह महामंथन काफी अहम बताया जा रहा है। कार्य समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में कैलाश चौधरी से सहित तमाम शशि मोहन शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ सीधा लाइव जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि महामंथन बीजेपी का हो रहा है। शशि, क्या अपडेट है इस बैठक से जुड़ी? सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा। देखिए अपडेट के लिए हमारे साथ में बीजेपी के मीडिया सेल के सह प्रभारी हैं, सह संयोजक हैं अशोक सिंह शेखावत, उनसे बात करते हैं। अशोक जी, किस तरीके से आप लोग जनआक्रोश रैली निकालेंगे? आज प्रदेश कार्य समिति में बहुत मंथन हुआ है। देखो कि जिस प्रकार से कांग्रेस के आप देखेंगे 4 साल के अंदर जो उन्होंने वादे किए, और कानून व्यवस्था हो, चाहे आपकी अपराध व्यवस्था हो या और कई चीज़ें हों, उन सभी मुद्दों को लेकर के हम जनआक्रोश रैली निकालेंगे। देखिए अनीता बघेल हैं, विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं और प्रवक्ता भी हैं, उनसे बात करते हैं। अनीता जी, क्या कुछ रहा कार्य समिति के उद्घाटन सत्र में, खासतौर से अध्यक्षीय संबोधन, अरुण सिंह जी का संबोधन और उसके बाद चंद्रशेखर जी की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कितनी अहम है सभी सदस्यों को ये बताने के लिए कि जनाक्रोश यात्रा में किस तरीके से जाना है, कैसे चौपाल करेंगे, किस तरीके से सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाएंगे? देखिए, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति है और ये उस समय होने जा रही है जब आने वाला चुनाव भी है और राहुल गांधी की यात्रा का प्रवेश भी
राजस्थान में होने वाला है और जिस तरह से राजस्थान की अराजक परिस्थितियां बनी हुई हैं, तो उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हमारे अध्यक्ष जी का उद्बोधन रहा है। चूँकि आने वाला वर्ष चुनावी वर्ष भी है, इसलिए झुंझुनू की धरती से, जो वीरों की धरती है, इस धरती से उस आंदोलन का आगाज़ होने वाला है, जिस आंदोलन के द्वारा ये सरकार को अब हमेशा हमेशा के लिए राजस्थान से कांग्रेस का नामो निशान ना बचे, इस तरह की व्यूह रचना के साथ में हमारे जो प्रदेश प्रभारी है अरुण सिंह जी और संगठन महामंत्री है चंद्रशेखर जी, उन्होंने अपना विस्तृत उद्बोधन यहाँ रखा है। अरुण सिंह जी ने और चंद्रशेखर जी ने आने वाली जो जन आक्रोश यात्रा है उसको विस्तार से वर्णन करते हुए लगभग 1.25 करोड़ लोगों का भागीदारी इस यात्रा के तहत कार्यकर्ताओं की और पदाधिकारियों की होने वाली है। जन को इससे जोड़ा जाएगा। प्रत्येक विधानसभा में ये यात्रा निकाली जाएगी। पूरी 200 की 200 विधानसभाओं में चौपालें होने वाली है, तो उसका विस्तार से कार्यकर्ताओं का के सामने इस बात को रखा है ताकि आने वाले समय में संगठन और संगठन को संघर्ष के नाते से कैसे तैयार किया जाए और उस संघर्ष से भाजपा की जो भूमि है उसको आने वाले समय में तैयार किया। 1.25 करोड़ बहुत बड़ा फिगर नहीं हो गया, 1/6 फिगर हो गया पूरे प्रदेश की जनसंख्या का। बिल्कुल इसी बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमें सब तक पहुंचना है ना, तो सब तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ी संख्या चाहिए। इसलिए सब नीचे तक का, चूंकि 200 विधानसभाएं हैं, उनमें कार्यकर्ताओं को भी जोड़ा जाएगा, तो कार्यकर्ताओं को जोड़ते हुए ये पूरी मतलब जनता से संपर्क का कार्यक्रम। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके लिए तो तैयारी कांग्रेस कर रही है, उसके लिए आप लोगों को क्या विशेष तैयारी करनी है? नहीं, हमें उसके लिए तैयारी नहीं करनी है। हम कहाँ तैयारी उस यात्रा के असर को कम करने के लिए आप लोग नहीं, उस यात्रा को देखिए, राहुल गांधी की यात्रा किस निमित्त है हम सब ये बहुत अच्छे से जानते हैं। और जिस तरह से प्रदेश में जो माहौल बना हुआ है, भ्रष्टाचार का माहौल है, हर मंत्री हर विधायक कुछ ना कुछ बयानबाजी नियमित रूप से कर रहा है। कभी कोई कह रहा है मुझे सीआर भरने का अधिकार नहीं है, हरीश चौधरी जी कह रहे हैं ओबीसी का आंदोलन है, तो हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं। वो खुद अपने जो उन्होंने कर्म किए हैं, मुझे लगता है अपने कर्मों के आधार पर ही वो मरने वाली है, परंतु हमेशा से कांग्रेस खत्म हो जाए उसकी तैयारी। चंद्रशेखर जी ने एक बात भी कही कि जो प्रमुख घटनाएं किसी जगह पर हुई हैं, प्रमुख इवेंट कहीं पर हुए हैं, वहाँ पर उस यात्रा को जरूर लेकर जाए। इसका मतलब क्या? देखिए, ये सरकार से तो पीड़ित है ना सब लोग। जो पीड़ित हैं उसकी पीड़ा को समझना, उसकी पीड़ा के दर्द को बांटना, ये हमारा कर्तव्य है। चूँकि हम राजनीति में काम करते हैं, बस यही सिंपल सी बात है। सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर भी लाएंगे? बिल्कुल लाएंगे। तो देखिए, अनीता बघेल जो जानकारी दे रही थी इस कार्य समिति के जरिए किस तरह की रणनीति आगे आने वाले समय में बीजेपी तैयार करके धरातल पर जाएगी। अब इस कार्य समिति के मैसेज को जिला कार्य समितियों के जरिए, मंडल कार्य समितियों के जरिए नीचे तक पहुंचाया जाएगा और उसके बाद जनाक्रोश रैली, जनाक्रोश यात्रा के जरिए सभी जगह पहुंचा जाएगा। 26 नवंबर से संभवतः इस जनाक्रोश यात्रा का आगाज़ हो जाएगा और राजधानी जयपुर से इसको शुरू किया जाएगा। सभी संभाग मुख्यालयों पर विशेष कार्यक्रम होंगे। हमारे साथ में सुनील कुमावत, उनसे बात करते हैं। सुनील जी, किस तरीके से जनाक्रोश यात्रा के जरिए आप लोग लोगों को जोड़ेंगे? अभी जिस हिसाब से भाई साहब ने बताया है कि हम लोग 26 को वहाँ पर प्रदेश में बड़ा जो विरोध कांग्रेस के जनयात्रा के आधार पे है हमारा, क्या जनाक्रोश यात्रा जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर उसके बाद के अंदर 28 को रथों का लॉन्चिंग होगा। एक को आगे 200 ये रथ कहाँ पर जाएंगे? ये सभी विधानसभाओं के अंदर होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से ये आक्रोश का जो कार्य जो है इस समय बड़ा जो है वो कार्य चल रहा है। रामलाल जी, जो चौपाल के कार्यक्रम हैं, आप लोग इस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं कि 1000 से ज़्यादा चौपाल होंगी, किस तरीके से किस किस स्तर पर होंगी? देखिए, 26 तारीख को प्रदेश स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके अंदर पूरे कार्यक्रम को डिक्लेयर करेंगे। 27 तारीख को जिला केंद्रों के ऊपर होगा और फिर धीरे धीरे इसी तरीके से नीचे तक कार्यक्रम को हम लेकर जाएंगे।
प्रत्येक विधानसभा के अंदर कम से कम 100 स्वागत के कार्यक्रम होंगे, 100 ही चौपाल के कार्यक्रम होंगे और एक सतत जनसंपर्क होगा। और जनसंपर्क के अंदर तमाम जो मुद्दे आएंगे, जो समस्याएं जनता की आएगी, वो तमाम जनता की जन समस्याओं को भी हम इकट्ठा करके काम करेंगे और फिर उनको सरकार के समक्ष पेश करेंगे कि हम 3 महीने का आपको समय दे रहे हैं, इन समस्याओं का समाधान कीजिए। जो आपने वादे चुनाव के दौरान किए थे, उन वादों को पूरा आपने नहीं किया और जो सदन के अंदर आपने घोषणाएं की थी विधानसभा के अंदर, वो घोषणाएं भी धरातल के ऊपर पूरी नहीं है और मुख्यमंत्री जी सिर्फ विज्ञापनों के माध्यम से वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। मतलब 2 लाख चौपाल हो गए आपके हिसाब से? निश्चित रूप से इतनी चौपालें करेंगे 200 विधानसभाओं के अंदर, नीचे तक धरातल तक आम कार्यकर्ताओं को जोड़ने का कार्यक्रम है। प्रत्येक बूथ के ऊपर 150 से 200 कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने का ये कार्यक्रम। शशि, ये तैयारियां दिख रही हैं, ये बीजेपी की तैयारियां दिख रही हैं, ये मिशन मोड में चुनाव के लिए उतर चुके हैं। शंखनाद बीजेपी ने कर दिया है विधानसभा चुनाव का और वो जो नेताओं के बयान आ रहे हैं, जो तैयारियां हम यहाँ पर देख रहे हैं, जिस तरीके से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं प्रदेश स्तर के नेताओं को, वो अपने आप में बड़ी चीज यहाँ पर हो जाती है। बहुत शुक्रिया शशि इन तमाम जानकारियों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। झुंझुनू में हमारे सहयोगी मौजूद है जो पल पल के अपडेट दे रहे हैं प्रदेश कार्य समिति से जुड़ी हुई इस बैठक पर। बढ़ते आगे कुछ और खबरों की बात करेंगे।